जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। मेरे दोस्तों, आज हम देखेंगे परसेंटेज का 6 से 7 क्वेश्चन इस सेक्शन में, जो काफ़ी बेसिक से लेकर के और टाइप बाय टाइप। बेसिक भी है तो उसका एक टाइप बाय टाइप लिया गया है, इसको देखेंगे, ठीक है। और उसको शॉर्ट ट्रिक लगा करके उसका सॉल्व कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन कि 930 रुपया मतलब 930 इज एडेड टू ए नंबर, देन द नंबर बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखिए, इसका डिटेल मेथड पर नहीं जाएंगे, हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश परसेंटेज का यूज करके करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को देने का सबसे बढ़िया क्या मतलब, मेन मतलब क्या था, इसका मतलब मेन है ये कि आपको इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करना। इसका या तो फ्रैक्शन आप याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इस पर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। पहला जिसका ये है, 444 है आपका और 4/9 है परसेंटेज। इसका फ्रैक्शन पहला करने का मतलब है कि आप क्या करें, इन सबों को इसके साथ मल्टीपल कर दें, है ना, और उसके बाद उसमें 4 ऐड कर दें। जो आपका होगा वही आपका आएगा, क्या आपका पूरे टोटल वैल्यू आ जाएगा। तो ये आएगा 4000/9 इंटू 100, इतना आपका फ्रैक्शन आएगा। तो 2 जीरो कटेगा, या फाइनली आ जाएगा आपका 40/9। ये तो आपको डिटेल मेथड था कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता, बट इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे है, इस फ्रैक्शन को बदलने का मेन रीजन क्या है, इसका मतलब क्या था। देखिए, 444 है, 444 है प्लस क्या है, 444 मिक्स आपका क्या है दोस्तों, 4/9 है। इतना परसेंट इसको हम लिख सकते हैं 400% 400% प्लस 44 मिक्स 4/9। इसको ये भी लिख सकते हैं परसेंटेज। अगर ये लिख सकते हैं तो देखिए, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब बड़ा फ्रैक्शन हम देखे थे, जब बेसिक कन्वर्जन आपका था, परसेंटेज को जब बिगर नंबर होता है परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, हम उसको वहाँ पे देखे थे कि इसको कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। जो बड़ा नंबर है उसको क्या करिए, मतलब 400 पर ब्रेक कर देती है, हमारा 44 मिक्स 4/9 आ गया। अब इसका आपको फ्रैक्शन आसानी से ही दोनों का याद है, इसका आपको याद ही है, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये क्या है, बेसिक फ्रैक्शन का यूज किया गया है। क्या किया गया है, बेसिक फ्रैक्शन का यूज। इसको आप एक बार और चाहें तो इसको इसे मैं लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट आपका 4/9 आपको याद होगा। लेकिन ये भी कैसे होगा, इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, 44 मिक्स 4/9 है, इसको ब्रेक करना भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये देखिए, ये किससे मल्टीपल हुआ है, 4 से हुआ है। ये अगर इसमें 4 आप कॉमन ले लेते हैं, इसको आप ऐसे लिख दें, 4 अगर कॉमन ले लें पूरे में, पूरे सिस्टम में, ये आपका 11 मिक्स 1/9 है। क्या है, 11 मिक्स 1/9 है दोस्तों, 11 मिक्स 1/9% है। होल कॉमन ले लिए हैं, मतलब ये 4 इसमें भी मल्टीपल होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। या चाहे तो इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर दें एक बार, इसको आप 40 प्लस 4/9 कर दीजिए, ठीक है, 40 प्लस 4/9 कर दीजिए। अब इसमें से आप क्या कीजिए, 11 कॉमन ले लीजिए, 11 नहीं 4 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन लेंगे इसको आप, नहीं नहीं 44 मिक्स क्या लिखेंगे, 44 44 मिक्स 4/9 आप लिखिए इसको, है ना। वैसे हमारा काम यहाँ तक, यहीं तक हम आपको इसमें बताना चाह रहे थे, बट ये भी आपको डिटेल में बता देते हैं। ये देखिए क्या है, इसमें आप अगर 11 को 4 कॉमन लीजिएगा, ये आपका आएगा 11 प्लस 1/9। 11 प्लस 1/9 का मतलब क्या, 4 इंटू 11 मिक्स 1/9, ठीक है, 1/9। फाइनली हमको ये तो आपको और डिटेल में बता दिए, बट आपको ये याद होगा कि इसको 44 400 मतलब 4 बार 4 इंटू 4/9 मिक्स, मतलब इसका परसेंटेज को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे फाइनल, इसको हम लिखेंगे 40/9 लिखेंगे। कहने का मतलब ये था कि हमारा इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 40/9 आ गया, तो बस हो गया। इसका जब मतलब आपको 444 मिक्स 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू आपका दोस्तों 40/9 आ गया। इसका मतलब है, अगर 9 हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, उसमें हमने क्या किया, 40 ऐड किया। 9 अगर ओरिजिनल था तो उसमें क्या किया, 40 ऐड किया, ठीक है। आप 40 ऐड करके जो भी नंबर बोलेगा, देखिए एक 9 अगर हमारा ओरिजिनल था, उसमें हमने 40 ऐड नहीं किया, 9 में हमने कितना ऐड किया है कि हमको 40 हो गया है। 9 हमारा ये ओरिजिनल है, ठीक है। उसमें इतना परसेंट ऐड करने के बाद
इतना परसेंट ऐड करने के बाद ये हमारा 40 हो गया। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो इसका बेसिक हमारा ये है 9 जो है, 9 हमारा ओरिजिनल अगर है उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड किए हैं जिसके कारण से हमारा रिजल्ट क्या हो गया 40 हो गया। तो वैल्यू कितना ऐड किए, 49 का डिफरेंस क्या है हमारा, ये हमारा है 31, मतलब 31 का हमने ऐड किया था। और ये 31 यूनिट ही हमारा कितना है दोस्तों, ये 930 है। कितना है, 930 है। एक यूनिट क्या हो जाएगा, एक यूनिट हमारा हो जाएगा 930 अब बट्टा 3 इजिकल टू कितना, इजिकल टू 31, 310 हो जाएगा। क्या करा है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या हमारा है कितना, 9 ही तो है। ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा जो दोस्तों हो जाएगा वो 9 इंटू 310 इज इक्वल टू 0, 9 और 9 27। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है ना। आसान, ये क्वेश्चन को बताने का मेन पर्पस था वो आप समझ गए होंगे। इस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करके, मतलब इस परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करके फ्रैक्शन पर कैसे लाना था, ये उसका मेन पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। फिर से वही क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इसको दो तरह से बनाएंगे, ठीक है, दो तरह से बनाएंगे, दोनों का यूज करके बनाएंगे। पहला क्या कर रहा है, दो जो हमको बेटर, मतलब हमारे लिए जो बेटर ऑप्शन लगा था बनाने का टेक्निक, वो मैंने क्या किया था, कहता है द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइज फ्रॉम 6 रुपीज पर के जी टू 7.5 रुपीज पर के जी इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा। देखिए मेरा मेथड क्या है, मैं जो इसको बनाऊंगा, मेरा मेथड ये है कि मान लीजिए आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू कंजम्पशन, या कंजम्पशन इंटू प्राइस, कंजम्पशन इंटू प्राइस इजिकल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है ना। यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, मान लीजिए पहले केस में हमारा प्राइस क्या था 6 था, और इसका पहले केस में कंजम्पशन मान लीजिए C1 था। ये वैल्यू क्या होगा, कुछ एक्सपेंडिचर होगा। कितना एक्सपेंडिचर होगा वो हमको पता नहीं है, ना ही हमको उस पर जाना है। जब हमको परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है तो मैक्सिमम केस में हम कोशिश करते हैं कि हमको ओरिजिनल डाटा पर नहीं जाना पड़े, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि जितना उसको कम, मतलब उसको जितना हम ओरिजिनल डाटा से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ओरिजिनल परसेंटेज में क्या होता है ना, आपको जब परसेंटेज पूछ रहा होता है, ओरिजिनल डाटा इसलिए नहीं लिया जाता है कि जब आप ओरिजिनल डाटा लेते हैं तो नीचे ऊपर जाकर के उसका फैक्टर कट रहा होता है, इसलिए ओरिजिनल डाटा लेने से हम बचते हैं। पहला केस ये हो गया है ना। अब दूसरा केस का आता है कि भाई जब 7.5 रुपीज हो गया, उस समय क्या हो जाएगा, इसका कंजम्पशन 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर उसका सेम ही है, ये क्वेश्चन बोला है ना। अब देखिए दोनों केस में एक्सपेंडिचर सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा C1 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 इंटू C2 है ना। और यहाँ C1 C2 का रेशियो आ जाएगा, C1 बाई C2 क्या आ जाएगा, ये आपको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 5/4 आ जाएगा, हाँ या ना। अगर 5/4 C1 C2 का रेशियो आ गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन। उसका जो कंजम्पशन था उसमें कितना परसेंटेज का रिडक्शन था। मतलब क्या हुआ, पहले क्या कंजम्पशन था, यानी कि ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था, उसका ओरिजिनल कंजम्पशन C1 था, C1 का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, तो C2 का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। परसेंटेज रिडक्शन पूछ रहा है ना, परसेंटेज रिडक्शन क्या हो गया, डिफरेंस वैल्यू, जितना डिफरेंस वैल्यू आ गया क्या, परसेंटेज रिडक्शन। डायरेक्ट अगर हम बताते हैं आपको परसेंटेज रिडक्शन इसका वैल्यू आपका आ जाएगा दोस्तों 4 और 5 का डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5 इंटू कितना 100, ये काट के कितना दे देगा 20%। मतलब उसका कंजम्पशन में जो रिडक्शन होगा 20% का रिडक्शन होगा। ये तो मेरा मेथड था, और मैं इस क्वेश्चन को आपको सलाह दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व करें। दूसरा मेथड क्या है कि भाई एक बात बताइए कि अगर पहले जो आपका क्या था, प्राइस आपका बढ़ा है ना, P1 प्राइस जो था वो आपका था 6 रुपया, मतलब शुरुआती दौर में। और न्यू प्राइस यानी कि इसको P2 या इसके ऊपर जगह पे आप ओरिजिनल प्राइस भी बोल दीजिए,
ओरिजिनल प्राइस जो आपका था 6 रुपया, न्यू प्राइस जो आपका हो गया दोस्तों, न्यू प्राइस जो हो गया ये आपका हो गया 7.5 रुपये। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ रहे हो, कहीं पर भी जब कभी भी ए इंटू बी, जब कभी भी ए इंटू बी इज इक्वल टू अगर सी, इस ऐसा अगर मेथड यूज हो रहा होगा, दो केस में मान ली A1 B1 इज इक्वल टू सी हो रहा है और A2 B2 इज इक्वल टू सी हो रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू बराबर है, इस केस में आपका क्या है कि जो यहाँ पे ए और बी जो है इसका रेशियो का रिवर्स हो जाता है ये वैल्यू, अगर ये ऐसा करना है तो। ठीक है, मैं इस पर एक डिटेल स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो दो फार्मूला का हमेशा याद रखें, समझने की कोशिश करें। एक परसेंटेज का रियल मतलब होता है क्या, परसेंटेज आपको जनरली तौर पर जानते हैं कि ठीक है परसेंटेज होता है कि हम परसेंटेज को कन्वर्ट, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। बट यहीं तक परसेंटेज सीमित नहीं है, परसेंटेज का एक विस्तार रूप है, विस्तार मीनिंग है कि जब जब जिस टॉपिक पर परसेंटेज आता है उस के अनुसार सेंस लगाता तो वैल्यू यही है, लेकिन उसका सेंस आपको समझना है कि परसेंटेज का सेंस क्या होता है। जब ये दो चीज़ें आप समझ गए तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पूरा अर्थमेटिक 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जब देखिए ओरिजिनल प्राइस आपका क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस आपका क्या था 6 था और न्यू प्राइस क्या है आपका इतना हो गया। जब आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो ये प्राइस क्या हो गया रिवर्स हो जाएगा, मतलब इसका कंजम्पशन जो है ओरिजिनल कंजम्पशन और न्यू कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इसके वैल्यू का रिवर्स हो जाएगा। मतलब 7.5 इसका ओरिजिनल कंजम्पशन हो जाएगा और 6 इसका न्यू कंजम्पशन हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप काट दीजिए, रेशियो वैल्यू काट दीजिए, रेशियो क्या आ जाएगा इसका 5:4 हो जाएगा। अब देखिए ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा 5 था, न्यू वाला कंजम्पशन 4 हो गया, रिडक्शन कितना का हुआ 1 का। परसेंटेज लाना है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, डिवाइड बाय 5 इंटू 100 100 से जब ये काटेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 20% का रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20% का रिडक्शन हो जाएगा। है ना मज़ेदार ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं डिटेल में ही बनाता बट अभी नहीं, पहले आपको मैं शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्रोच हो रहा है या शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बन रहा है मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 मिनट आप ले भी सकते हैं खुद से समझने के लिए, खुद से तो ये करने के लिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25%, 20% लेस देन और थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करें, आप जिस नंबर से आपको कंपेरिजन किया जाता है, मतलब जिस संख्या से आपको तुलना किया जाता है उस संख्या को मान लीजिए, कोई भी नंबर कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जब परसेंटेज आप मान रहे हैं आपका कोशिश ये होना चाहिए ओरिजिनल नंबर को या तो 100 मानिए या 100 यूनिट मानिए, मतलब 100 यूनिट मानिए, या उसका 100 के फैक्टर कुछ ही मान लीजिए, वो आपको परसेंटेज कैंसिल आउट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं आपका ओरिजिनल नंबर क्या है दोस्तों, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, ओरिजिनल नंबर इसका हम मान लेते हैं आपका 100 है। क्या है, क्या है दोस्तों, ओरिजिनल नंबर इसका हम मान लेते हैं, या थर्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर नहीं जिससे थर्ड नंबर, यानी कि थर्ड नंबर क्या है आपका 100 मान लेते हैं। थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर 100 है तो सेकेंड नंबर क्या कहता है 20% कम है किससे, थर्ड नंबर से, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक से ही बनाया जाए, डायरेक्ट आपका 80 हो जाएगा सेकेंड नंबर। और फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, कहता है 25% कम है, तो मतलब क्या 75 हो जाएगा। ये बस इतना ही आपको समझना था। इस तरह क्वेश्चन को हम एडवाइस देंगे कि डिटेल से नहीं बनाना है, बट सीखना तो है कैसे ये आता है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन भाई व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। यहाँ पे ये समझना है कि कौन किससे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ रहा है फर्स्ट नंबर, हम आपको बताए थे जिसको कहा जाता है, जिसको परसेंटेज जो होता है जिसको निकालना है और उससे उसके बाद कहते हैं जिससे करना है, जिससे कंपैरिजन करना है। ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज का मतलब ये होता है। ठीक है, जिसको करना है, कभी आपको प्रॉफिट को करना होगा प्रॉफिट परसेंटेज, कभी आपको लॉस को करना होगा लॉस परसेंट, कभी आपको डिस्काउंट को करना होगा डिस्काउंट परसेंट,
कभी आपको डिफरेंस वैल्यू का करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू जिसके साथ करना हो। यहाँ पे क्या कर रहा है व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर, किसको करना है, फर्स्ट नंबर को करना है। फर्स्ट नंबर कितना है 75, किससे करना है सेकेंड नंबर से 80, कहता ये कितना परसेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट जाएगा 4 से जाएगा और ये 5 से जाएगा, है ना। ये आपको आ जाएगा कितना, ये आपको आ जाएगा 75 पंचे कितना 25 और 7 पंचे 35 और 2 37, 375/4। इतना परसेंट भी आप लिख सकते हैं ऑप्शन में अगर होगा तो, है ना। नहीं तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 7 2 का 28, 30 नहीं 37 है, तो 37 है तो कितना 9 से जाएगा, 9 चौक 36, कितना बचेगा 15, 4 तिया 12, 3/4, 93 मिक्स 3/4% आपका आंसर आएगा, है ना। ये एक टाइप है क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगभग लगभग सब बन जाएगा। इसी तरह से आपको कंपैरिजन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, ध्यान से देखिए और पढ़िए समझिए, और इसको जब तक मैं स्लाइड लाऊं तब तक आप बना दीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज, कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66। पहले देखिए क्वेश्चन दो पार्ट में, पहले तो आप क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक आप क्वेश्चन को पढ़ करके ये कह सकते हैं क्लास में लड़का लड़की है, इसी में कि इसमें मतलब कुछ परसेंटेज दे दिया है 20% मोर है देन दैट ऑफ बॉय, तो कहता है क्या कितना है लड़का और कितना है लड़की। तो पहला बात 20% है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो ये आपका आएगा 1/5 आएगा, हाँ या ना, है ना। अगर 5 हमारा ओरिजिनल था उसमें एक ज़्यादा है, 5 से एक ज़्यादा है लड़की, तो लड़की कितना हो गई 6 हो गई, है ना। तो ये अगर बॉयज है हमारा दोस्तों, ये हमारा गर्ल्स हो गया, ठीक है। करा टोटल, तो टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स 11 यूनिट हो जाएगा, टोटल क्या हो गया हमारा 11 यूनिट हो गया। 11 यूनिट आपको दिया है 66, 1 यूनिट क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा आपका 6। कह रहा है कि ये 5 यूनिट क्या हो जाएगा इंटू 6, ये 6 यूनिट मतलब क्या इंटू 6, यानी कि लड़का हो गया 30, लड़की हो गई 36। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, यानी कि उस क्लास में 4 लड़की और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आमतौर पर जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन 4 लड़की और बढ़ा दिया जाता है, 4 लड़की चलिए और बढ़ा देते हैं। अब लड़की कितना हो गया फाइनली लड़की कितना हो गया, फाइनली लड़की कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 40 हो गई। अब इसको और इस लड़कों से रेशियो पूछ रहा है, कह रहा है कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू दैट ऑफ गर्ल। पहले बॉयज पूछ रहा है, रेशियो का भी कंसेप्ट आपको पता ही होगा, पहले जिसको पूछ रहा है वो पहले आएगा, बाद में जिससे कह रहा है वो बाद में आएगा। रेशियो में आपका क्या हो जाएगा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज कितना है 30, गर्ल्स कितना है 40, फाइनली आपका 3:4 आंसर है, एक लाइन का आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है कि आपको ये क्वेश्चन लगेगा हमेशा आता है, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक लाइन का, बट आपको लगेगा आता है, लेकिन एक्चुअली आप क्या करेंगे गलत कर जाएंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है ये रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर रुपीज कितना 1 रुपया, खरीदना था उसको 1 रुपया 25 पैसा में, लेकिन वो दे रहा है 1 रुपया। मतलब देखो 3 एप्पल है, ये एप्पल है, नंबर ऑफ एप्पल है, ये क्या है आपका नंबर ऑफ एप्पल है, एप्पल्स है। 3 एप्पल्स को खरीदने के लिए किसी आदमी को देना था कितना रुपया, उसको ओरिजिनल, ये ओरिजिनल आपका प्राइस है, ओरिजिनल या ओरिजिनल प्राइस, या ये यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते तो आगे लिख दूंगा। ये देखिए 3 एप्पल जो है, 3 एप्पल को खरीदने के लिए उसको देना था कितना 125 रुपया, मतलब 125 नहीं, आई मीन 1 रुपया 25 पैसे, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है। बट ड्यू टू रिडक्शन, रिडक्शन जो किया है इसी 3 एप्पल को, इसी 3 एप्पल को उसको कितना देना पड़ गया एक आदमी को, इसी 3 एप्पल का जो प्राइस दिया है 1 रुपया दिया है। अब कह रहा है
ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर रुपीज 1 इन इंस्टेड ऑफ, कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस, प्राइस का रिडक्शन कितना परसेंट हुआ है। ये देखिए ध्यान से देखिए, एप्पल दोनों जगह 3 ही खरीदा है। अगर एप्पल में गड़बड़ी करता हो, 2 एप्पल या 5 एप्पल या 10 एप्पल ऐसा पहले होता, या बाद में 50 या 25 ऐसा कुछ एप्पल कर दिया होता, तो मामला कुछ और हो जाता। बट यहाँ क्या कर रहा है भाई, 3 एप्पल को ही खरीदा है, 2 केस में खरीदना था उसको। एक बार खरीदना था कितना रुपया का, एक बार खरीदना था उसको 1 रुपया 25 पैसा में, लेकिन कुछ कारण बस एप्पल में गड़बड़ी हुआ हो, एप्पल का क्वालिटी ख़राब हो गया होगा, या वेंडर को बेचने में टाइम का हड़बड़ी हो रहा होगा, या उसको उस चीज़ की समझ भी नहीं होगी, या खरीदने वाला चालाक होगा। ये सब में किसी चीज़ का यूज करके वो क्या किया है, 3 एप्पल का दिया है, 1 ही रुपया दिया है। तो वो क्या किया चालाकी, कितना रुपया का चालाकी कर गया है। इसको बचत कितना रुपया का हुआ है, 0.25 पैसा का बचत हुआ है। ओरिजिनल कितना था, 1 रुपया 25 पैसा का था, और इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। डेसिमल से डेसिमल गया, ये 25 से 25 पंचे 125, और ये 20 से, मतलब 20% का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया एप्पल के प्राइस में। होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर भी वही महिला पुरुष वाली बात है। ये क्वेश्चन भी मज़ेदार क्वेश्चन है। अच्छा, ये पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोलना चाह रहे थे, वो उसमें क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दोगे। 3 एप्पल भाई खरीद भी रहा है दोनों केस में। अगर दूसरा केस में ऐसा होता है कि 4 एप्पल 1 रुपया में खरीदा है, या 5 रुपया 1 एप्पल में खरीदा है, 5 एप्पल 1 रुपया में खरीदा है, ऐसा कुछ होता तो केस उसका बिगड़ता। तब हम जा करके ओवर थिंकिंग करके दूसरा तरीका से उसको बना रहे होते। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को भी बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स इन ए विलेज 3:2 है। कहता है 30% ऑफ द मेल्स एंड 70% ऑफ द फीमेल्स आर एजुकेटेड। कहता है फाइंड आउट कीजिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स एजुकेटेड टू दैट ऑफ अनएजुकेटेड। देखिए ये भी एक लाइन का, अगर मान लीजिए आपका मेल और फीमेल का है, मेल और फीमेल का रेशियो आपका क्या है, 3:2 है। ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है। तो इसका एक बात बताइए, रेशियो आप जब पढ़े हैं, किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या रेशियो पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम परसेंटेज जब बात हो रहा है तो हम आपको बार बार बोले हैं, चिल्ला चिल्ला के बोले हैं भाई, जब भी परसेंटेज में बात करेंगे हम कोशिश करेंगे 100 के फैक्टर या 100 के किसी ऐसे वैल्यू से या 100 के वेरिएबल से हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, ताकि हमको परसेंटेज कैंसिल आउट करने में कोई परेशानी ना हो। अगर नहीं हो, यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 3 की जगह पे 300 ओरिजिनल वैल्यू वो मेल था, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते 200 फीमेल था। अब इसका कर रहा है 30% एजुकेटेड है, कितना है, 30% एजुकेटेड है, तो 30% इसका क्या हो जाएगा, 90। इसका कहता है 40% आपका 70% एजुकेटेड है। ठीक है, ये एजुकेशन है, एजुकेटेड जो है, एजुकेटेड जो है ये आपका 30% है, ये आपका 40% है। टोटल कितना एजुकेटेड हुआ, ये टोटल एजुकेटेड पर्सन कितना आ गया, मेल और फीमेल मिला करके टोटल एजुकेटेड पर्सन पर्सन मतलब क्या, मेल और फीमेल दोनों मिला करके, तो 90 प्लस 70, 90 प्लस 70। देखिए ये आपको इतना हम तो बता रहे हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आप अगर आपको नहीं बता रहे होते तो आपको ये चीज़ें क्या था, ये चीज़ें आपको इतना लिखना नहीं था, डायरेक्ट आपने ये निकाल दिया, डायरेक्ट आप लिख देते, उसका आंसर डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, चलिए ये आपका था एजुकेटेड। टोटल में से एजुकेटेड घटा दीजिए तो बचा क्या, कि भाई 30 है, 230 है, ध्यान रखियो 230 है। ठीक है, अनएजुकेटेड क्या बचा जी, अगर एजुकेटेड इतना है, अनएजुकेटेड क्या हो गया, 500 माइनस 230, 500 माइनस 230 मतलब कितना, 270। वही रेशियो पूछ रहा है, एजुकेटेड इज टू अनएजुकेटेड। बस इसका वैल्यू रख दीजिए। एजुकेटेड क्या है, 223 है, 230 है, अनएजुकेटेड 270 है। रेशियो इधर निकालना था, अब कैंसिल आउट होगा नहीं, फाइनली हमारा रेशियो क्या आ जाएगा। देखिए ये हमको लिखना पड़ रहा है, जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे आपको यहाँ के बाद लिखना ही नहीं है, यहाँ के बाद ये सब चीज़ लिखना ही नहीं। क्या ये लिखना था
इसको बहुत करते आप यहाँ तक आते ये 9 ये 230 230 200 में 230 का 227 230 बटा 227 0 0 गया 23 बटा 27 ये आपका आंसर आ जाता है यानी 23:27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक चीज़ है कि आप आमतौर पर जनरली जो कंपैरिजन करते हैं या परसेंटेज निकालते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो दोस्तों ये होता है ना कहानी जो होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो कहानी होता है आपका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो कहानी होता है आपका, लगभग लगभग उसका क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो कहानी होता है लगभग लगभग उसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, उसका यूनिट सेम होता है आमतौर पर उसका यूनिट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कहता है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड आउट सरफेस एरिया इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखिए हाउ मच परसेंटेज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है, तो आपको पकड़ना है और समझना है कि किसको किससे परसेंटेज निकालना है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि भाई इसका एरिया निकालिए, ठीक है, और डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम कर दीजिए, ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना इतना वैल्यू है, ये आपको मेनली वो कह रहा है निकालने के लिए। मतलब एरिया कितना परसेंटेज है, हाउ मच, ये नहीं कर रहा है मोर या लेस, हाउ मच। अगर मोर का था लेस का था तो फिर चीज़ें उसका डिफरेंस वैल्यू लेकर के करते। अब एक बात बताइए, आपको ये बात पता है कि एरिया क्या होता है, किसी भी स्फेयर का एरिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सर्कल नहीं है यहाँ पे स्फेयर है और सर्कल का वॉल्यूम नहीं निकलता है ना। स्फेयर का एरिया क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। एरिया ऑफ स्फेयर, गोला का एरिया जो होता है 4πr² होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3πr³। ये मेंसुरेशन का कंसेप्ट है, बस वही तो बात है, इसी में रख दीजिए ना 4πr² डिवाइड बाय 4/3πr³ 100। देखिए 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, 3 ऊपर चले जाएगा, 2r से 2r गया, एक r नीचे बचेगा, फाइनली आ जाएगा 3/r/100। अब देखिए यहाँ पे अगर r नहीं दिया होता, r का वैल्यू नहीं दिया होता तो आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि r तो वेरिएबल है, लेकिन r का वैल्यू आपको 20 दे दिया है तो निकाल दीजिए इसका 3/20 × 100 कट जाएगा कितना, 5 से 15। इसका जो एरिया है, कोई भी गोला आप लीजिएगा या कोई बॉल उल हाथ में लीजिए तो उसका जो एरिया होगा ना, ये वॉल्यूम से कितना है 15%, तो वॉल्यूम का 15% है, ठीक है, ये नहीं का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का यहीं तक है दोस्त, ठीक है, और मेरा अब तो आपको चीज़ें मज़ा आ ही रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। तो क्या करना है, आपको वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, काफ़ी उम्मीद करता हूँ मैं कि काफ़ी बेटर लगा होगा, कंसेप्ट भी बना होगा। और क्या करना है कि आपको चैनल को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से लाइक करवाइए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी तरह से आपको 6-7 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो काफ़ी हाईली रिपीटेड और कंसेप्चुअल होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।